हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज, एक्सक्यूज मी। The Hierophant, the Priestess, the Four of Grails, the Two of Scepters, and the Tower. Okay, so we have Four of Grails. Four of Grails है तो लगता है जैसे कि आप किसी एज तक पहुंच रहे हैं। इट्स लाइक कोई आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। आपके सब्र का बांध टूट सकता है इस वीक में एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो किसी वजह से ही है। लाइक द हायरोफेंट है तो ये आपकी सोल की कॉल है कि आप अपने आप को इस तरीके से ड्रेन होने से बचाएं। आपकी एनर्जी, आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो मन की शांति है, ये पर्सन वो आपसे छीन रहा हो सकता है। आप लगातार एफर्ट करते करते थक चुके हैं। लगता है जैसे आप इतने टायर्ड हैं कि आप अब इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। और ऐसा आप यूं ही नहीं फील कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं। नाउ हायरोफेंट इनर वर्ल्ड को दर्शाता है। ये दर्शाता है सोल की आवाज़ को, ये दर्शाता है सोल की विस्डम को, ये दर्शाता है सोल की पावर को। एंड आपकी सोल आपसे कह रही है कि अगर आप किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हैं तो ज़रूरी है ये समझना कि वो सिचुएशन आपके लिए नहीं है। वो सिचुएशन आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो आप अपने लिए चाहते हैं। इट्स लाइक इस तरह की टॉक्सिसिटी आपके और आपके ड्रीम्स के बीच में रुकावट बन सकती है। और दूसरी तरफ है हमारे पास द प्रीस्टेस। सो आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चीज़ छुपी हुई है। आप अगर किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्या आप ओवर जजमेंटल तो नहीं हो रहे, क्या आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो आप जानते हैं वो ट्रुथ है, उस पर ट्रस्ट कीजिए और कोई भी चीज़ आपसे हिडन नहीं है एंड उसे ट्रुथ मानते हुए डिसीजन कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, ना तो आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये सिंपली है अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के बारे में, अपने आप को डिफेंड करने के बारे में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में टॉक्सिसिटी से। तो अगर किसी का बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा नहीं है तो उसे साइन कंसिडर कीजिए अनहेल्दी रिलेशनशिप का और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को डिसाइड कीजिए। क्योंकि ये जो 2 ऑफ सेप्टर्स वाला कार्ड है, यह आपको स्ट्रेंथ देगा हर चीज़ से उबरने की, यह आपको स्ट्रेंथ देगा ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने की। यह है आपके सोल की स्ट्रेंथ के बारे में एंड आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपने आप को सेव कीजिए और इस सिचुएशन से दूर जाइए बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी सोल आपको वॉच कर रही है और आपको वो स्ट्रेंथ देगी जिसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि द टावर मूवमेंट है। अगर आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर नहीं आते तो ये सिचुएशन आपको और ज़्यादा डैमेज कर सकती है। लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 ऑफ सेप्टर्स के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड में एक टावर है और फिर वही टावर यहाँ पे है। सो ये टावर इससे पहले कि ध्वस्त हो जाए और आप उस समय एक्ट करें, आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहले से ही साइन देखें कि ये टावर अब आपके रहने लायक नहीं रह गया या टूट रहा है। सो आपके लिए बहुत सारे साइंस है और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके लिए अच्छा है कि आप इस सिचुएशन से निकल के बाहर आएँ। इससे पहले कि ये सिचुएशन आपको डिस्ट्रॉय कर दें, आप इस सिचुएशन को डिस्ट्रॉय कीजिए और इससे बाहर आइए। क्योंकि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और आपको आपका रास्ता मिल ही जाएगा। आपको रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि किसी के लिए आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस डेवलप कर लिया है। एक्चुअली ये इमोशंस टेम्प्रोरी हैं, आपकी सोल आपको ये याद दिलाना चाहती है। पर अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं जो आपके लिए इतना मुश्किल है, तो ये पेन परमानेंट हो सकता है, ये ट्रॉमा, ये सफरिंग परमानेंट हो सकती है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर आके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आप किसी से प्यार कर पाएंगे, ना आपको खुशियाँ मिलेगी, तो ये आपकी टेम्प्रोरी फीलिंग है। अगर आप कुछ टाइम अपने आप को दें, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करें, तो आप क्लियरली सोच पाएंगे कि एक्चुअली ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। इस तरीके का ट्रीटमेंट जो आपको मिल रहा है ये आप डिज़र्व नहीं करते। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, 6 of Skulls, 8 of Skulls, Daughter of Skulls, 4 of Scepters, and Queen of Knives. So हमारे पास है 6 of Skulls। 6 of Skulls है तो ऐसा लगता है जैसे आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप ड्रेन्ड हैं, आप लोनली हैं, आप सैड हैं, और एक्चुअली वो आप है जिसको हेल्प की ज़रूरत है। जबकि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहे हैं और हमेशा दूसरों का सपोर्ट करते रहे हैं, पर अब आपको अपने आप को एक ब्रेक देना चाहिए और खुद को दूर रखना चाहिए टॉक्सिसिटी से। आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, और वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। ये जो हेल्प है वो आपको कई डिफरेंट तरीके से मिल सकती है। यूनिवर्स किसी स्ट्रेंजर से आपको मिलवा सकता है, या मे बी आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। आप ज़्यादा टाइम अपनी हॉबीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हील करेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी सोल तो आपके पास है ही आपको हील करने के लिए। सो ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। और 8 ऑफ स्कल्स के साथ आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए पुश नहीं कर रहा, आपको बस श्योर होने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो आप जो कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, जो लव डिज़र्व करते हैं, वो डेफिनेटली आपको वापस मिलेगा। यूनिवर्स कुछ भी अपने पास नहीं रखता, बट ये जो कोई भी है, ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा, यानी आपके लेवल पे नहीं है, तो आपको कट ऑफ करना चाहिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स को, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से। क्वीन ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी में जो आपको ले आए वो पर्सन आपके लिए ट्रू नहीं है। ओके, मतलब वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। और डॉटर ऑफ स्कल्स के लिए आपको बस अपने प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत है। लाइक ये डॉटर ऑफ स्कल्स वाली एनर्जी आपके अंदर है जो आपको इससे ऊपर उठ के कुछ पॉजिटिव देखने में मदद करेगी। पर उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को अलग करना पड़ेगा इस तरह की नेगेटिविटी से। तो कम से कम कुछ स्पेस लीजिए अगर आप पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं भी करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रिवर, फ्लो विद द चेंजेस, डू नॉट रेजिस्ट देम। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि चेंजेस को आने दीजिए, उनके साथ फ्लो कीजिए, उन चेंजेस को रोकिए मत। वो चेंजेस आपको जहाँ लेके जा रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट जगह है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।